मेन 2020 का क्वेश्चन बनाए थे। आज हम लोग एडवांस्ड वगैरह के क्वेश्चन बनाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह। आमतौर पे देखा गया है जब तक क्वेश्चंस आसान रहते हैं तो बच्चे जो है ना ट्राई करते हैं। 80-90% केसेस में ऐसा होता है। और जैसे ही कॉम्प्रिहेंशन, मैच फॉलोइंग ये सब स्टार्ट होता है ना, बच्चे एफर्ट नहीं लगाते। जबकि ये सब क्वेश्चंस आपको ज़्यादा समझाएंगे। जैसे एक कॉम्प्रिहेंशन बनाइएगा तो उससे आपको लगभग 10 क्वेश्चंस के बराबर आपके पास सोचने का क्षमता आएगा। तो बेहतर होता है कि ऐसे क्वेश्चंस बनाएं, एकदम जरूर बनाएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3 0 1 2 0 0 1। U1, U2, U3 are column matrices of U satisfying AU1 is equal to 1 0 0, AU2 is equal to 2 3 0, AU3 is 2 3 1, where U 3 cross 3 मैट्रिक्स है, U1 U2 U3 इसका कॉलम है जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो पहला सवाल है कि आपसे पूछ रहा है कि बताइए U का डिटर्मिनेंट कितना होगा। दूसरा बोल रहा है कि U इनवर्स जब निकालेंगे तो उसके एलिमेंट का जोड़ कितना होगा। तीसरा बोल रहा है 3 2 0 और U मल्टीप्लाइड में है, और फिर 3 2 0 कॉलम मैट्रिक्स, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये पूछ रहा है। चूंकि A दिया हुआ है 1 2 3 0 1 2 0 0 1, लेट U बराबर ABC PQR XYZ। उस हिसाब से U1 आपके पास ABC, U2 PQR, U3 XYZ। ठीक है। AU1 1 0 0, A कितना है 1 2 3 0 1 2 0 0 1, और U1 कितना हो जाएगा ABC, और इसके जगह 1 0 0 दिया हुआ, मल्टीप्लाइड करके देखिए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो A 2A प्लस B प्लस 0 3A 2B C 1 0 0। कंपेयर कीजिएगा, A बराबर 1, 2A प्लस B बराबर 0, और 3A 2B C बराबर 0, 3 इंटू 1 2 इंटू माइनस 2 प्लस C, यानी कि 3 माइनस 4 C, C बराबर कितना 1। तो A B C तीनों का वैल्यू आ गया। AU2 है, AU2 कितना दिया हुआ है 2 3 0। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, U2 कितना है E 2PQ 3P2QR 230। P बराबर 2, 2P प्लस Q बराबर 3, यानी कि P का मान भर दीजिए 3,
इसका सीधा सा मतलब q बराबर कितना, -1, 3 में से 4 जाएगा, और 3p2q प्लस r0, 3 गुना 2 गुना -1 प्लस r, यानी 6 -2r, r-4, और AU3 ये आपके पास कितना है, 231, 100 210 321 XYZ, और ये कितना दिया हुआ है, 231। अब मल्टीप्लाइड कीजिएगा तब कितना हो जाएगा, x प्लस 0 प्लस 0, 2x प्लस y प्लस 0, 3x 2y प्लस z 231, x बराबर 2, 2x प्लस y बराबर 3, यानी 2 इंटू 2 प्लस y बराबर 3, यानी y बराबर -1, 3x 2y/z बराबर 1, यानी 3 इंटू 2, 2 इंटू -1 z, 6 में से 2 4, z बराबर -3, यानी कि u का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का मान 1, b का -2, c का 1 है, फिर p का 2, q का -1, r का -4, फिर 3 का कितना है, तीसरा कॉलम x का 2, y का -1, z का -3, राइट। u का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 1 2 2 -2 -1 -1 1 -4, ये देखिए 1 -1 -4 2 -2 2 3 -4 6 प्लस 1 8 प्लस 1 -1 -14 प्लस 18, ठीक है, -15 18 3, देखिए तो आंसर है, देखिए u का डिटर्मिनेंट, let B is matrix of cofactors of u, तो B कैसे निकलेगा, पहला प्लेस के लिए -1 -4 -1 -3, दूसरा के लिए, तीसरा प्लेस के लिए -2, इसके लिए बीच वाला ढकिए 2 2 -4 -3, इसके लिए 1 1 2 -3, और इसके लिए बीच वाला ढकिए 1 2 1 -4, इसके लिए ये ढकिए 2 -1 2 -1,
इसके लिए 1 1 2 माइनस 3 और इसके लिए 1 माइनस 2 2 माइनस 1 3 माइनस 4 6 प्लस 1 8 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 8 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 4। ये कितना होगा? -1 -7 9। ये कितना हो जाएगा? -2 -5 और ये 6 0 5 3। एडजॉइंट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज -1 -7 9 -2 -5 5 6 -2 -5 6 और 0 5 3। ठीक है। U इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट U डिवाइडेड बाय U का डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब यहां सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U इनवर्स क्या होगा? देखिए तो जरा, -3 -5 8 -15। यहाँ पे इसका कोफैक्टर जो है वो गलत लिखा गया था। ये होना चाहिए था 1 -2 2 -1। इस लिहाज से यहाँ पे होगा -1, यहाँ पे 4, उस हिसाब से ये -3 होना चाहिए। उस हिसाब से ये -3 होना चाहिए। -3। अब जरा जोड़िए तो एलिमेंट सबको। एलिमेंट इन लोग इसके अंदर का एलिमेंट का -1 -2 -3 -6 और 12 18 और ये 18। बात समझे सब लोग? इनवर्स निकाल के अंदर जितना एलिमेंट है ना, उस सब एलिमेंट को आपको जोड़ देना है। आपके लिए देखिए, अगर समय बचाना चाहते हैं तो यहीं पे जोड़ दीजिएगा, क्योंकि एडजॉइंट क्या निकालने का जरूरत है? डिटरमिनेंट तो हमको मालूम ही है, तो कोफैक्टर का जो एलिमेंट होगा उसी का ना डैश करते, तो जोड़ पे तो कोई असर पड़ेगा ही नहीं, तो 2 स्टेप आपका बचता। अब देखिए एक और है 3 2 0 U 3 2 0। 3 2 0 U का मान कितना है? 1 2 2 -2 -1 -1 1 -4 -3 और कितना है? 3 2 0। डायरेक्ट गुना कीजिए।
3 प्लस 4 प्लस 0, 3 4 0 माइनस 6 माइनस 2 0 3 माइनस 8 0। डायरेक्ट जब गुना करेंगे, अब 3 2 0 इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 8 माइनस 5। अब जरा गुना कर दीजिए, 21 16 0 5 आंसर। अब इस क्वेश्चन को बनाने का एडवांटेज क्या है कि सबसे पहले तो आपको कॉलम वाइज टर्म निकालने आया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आया, तो वो टर्म्स कैसे मतलब कॉलम से गुना करके एक मैट्रिक्स निकाल सकते हैं वो निकला। डिटर्मिनेंट भी यूज आया, कोफैक्टर्स भी यूज आया, एडजॉइंट भी, इनवर्स भी और मल्टीप्लिकेशन भी। यानी एक क्वेश्चन अगर आप ये बनाते हैं तो करीब करीब 10 क्वेश्चन आपके पास बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का क्षमता आता है इसमें। तो ऐसे क्वेश्चन एकदम जरूर बनाना चाहिए, नोट कीजिए। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस्ड में पूछा हुआ है, ठीक है। आपको मेन रूप से ऐसे क्वेश्चन जरूर से बनाने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन बनने लगेगा ना तो आपके पास जेईई मेन का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आईआईटीज में आया हुआ है और नेक्स्ट ईयर जेईई मेन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कमिंग जेईई मेन के लिए। चूंकि ए इज ऑर्थोगोनल ये दिया हुआ है, यानी कि 80 ए ट्रांसपोज इनटू ए बराबर आई होगा, टेकिंग डिटर्मिनेंट देखिए हम ये आपको यहाँ समझा दे रहे हैं कि क्यों ऐसा हो जा रहा है, लेकिन आपको थ्योरीज में ही बताएं कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्लस माइनस 1 होता है, ये हम आपको बता चुके हैं। देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू प्लस माइनस 1 हुआ, ठीक है। इतना लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर आपके दिमाग में है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। चूंकि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो ए बी सी बी सी ए बी डायरेक्ट निकाल दीजिए, सी ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए सी ए बी माइनस सी स्क्वायर ए बी सी ए क्यू ए बी सी सी क्यू 3 ए बी सी, ठीक है। ए बी सी का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, चूंकि ए का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 3 प्लस माइनस 1, केस फर्स्ट ए क्यू बी क्यू सी क्यू 3 माइनस 1 2, केस सेकेंड
मतलब ए क्यू बी क्यू सी क्यू नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जेई मेन में पूछा हुआ है। चूंकि ये दिया हुआ है तो ऑब्वियसली एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या बताए थे, ये दोनों का जगह चेंज और इन दोनों का साइन चेंज बताए थे, और ए ट्रांसपोज करेंगे तब कितना हो जाएगा, ठीक है। चूंकि ए एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज taking A inverse both sides, आपको मालूम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, ठीक है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए इज ए ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज ठीक है। 5a बराबर 2 और b बराबर 3, 5a प्लस b बराबर 5, इससे आसान क्या आएगा बताइए। अब यहाँ पे आप अटक जाइएगा तब इसका तो कोई तुके नहीं है, क्योंकि आप अच्छे सवाल, आप चैलेंजिंग सवाल बनाएंगे तो आप जेई में फंसेंगे ही नहीं। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करते हैं, नोट कीजिए। ये भी क्वेश्चन जेई मेन में पूछा हुआ है, क्योंकि ए दिया हुआ है 1 2 a 2 1 2 2 माइनस 2b, क्वेश्चन में दिया हुआ है a डैश बराबर 9i, तो a तो हो जाएगा 1 2 a 2 1 2 2 माइनस 2b, a डैश हो जाएगा 1 2 2 2 1 माइनस 2 8 2b, और ये हो जाएगा 9 0 0 0 9 0 0 0 9, मल्टीप्लाई कीजिए, 1 4 4 2 माइनस 4 a 4 2b 2 2 minus 4 4 1 4 2a 1 minus 2b 2a 2 minus 2b, ठीक है। अब a 4 2b और टू ए 2 minus 4 2a 2 minus 2b होगा, और a स्क्वायर
4b² 900090009 90 और ये कितना हो जाएगा a+2b4 0 9 4 equating corresponding terms a+2b4 0 2a minus 2b 0 a² b² plus 4 9 यही है ना। जोड़िए 6 a का मान -2 a+2b 4 -2 plus 2b 4 2b minus 2b बराबर -a ab -2 -1 नोट कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन भी जेई मेन में आया हुआ है जिसमें P एक मैट्रिक्स बोल रहा है 1 1 2 अल्फा 3 4 3 3 4 इज एडजॉइंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स A। ए का डिटर्मिनेंट 4 दिया हुआ है तो अल्फा का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन। हम लोग एक चीज जानते हैं, एक थ्योरी का यूज करेगा, एडजॉइंट ऑफ ए n क्रॉस n अगर रहता है तो a का डिटर्मिनेंट का n माइनस 1 जाता है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ a अगर 3 क्रॉस 3 रहेगा, एडजॉइंट ऑफ a अगर 2 क्रॉस 2 रहेगा, जस्ट का चूंकि P एडजॉइंट A दे रहा है तो P का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट 1 1 2 अल्फा 3 4 3 3 4 और ये 3 क्रॉस 3 है ना, हो जाएगा। अब इसको जरा तोड़िए 1 3 4 3 4 अल्फा 1 2 3 4 1 2 3 4 12 माइनस 12 4 माइनस 6 4 माइनस 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर 16 0 माइनस अल्फा माइनस 2 3 माइनस 2 16 2 अल्फा 16 प्लस 6 2 अल्फा 22 अल्फा इज इक्वल टू 11। ये देखिए कितना सहज क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपको ये थ्योरी मालूम है तभी बनेगा। थ्योरी मिस नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा छोटा बात पे क्वेश्चन पूछता है। आप अलबला करके क्वेश्चन बनाइएगा तो मन में खुश हो जाइएगा कि चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन जब जेई में जाइएगा तो वहाँ धोखा हो जाएगा। और जबकि जो बोर्ड्स में आप पढ़ते हैं उसी स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन है ये सब। ये क्वेश्चन जेई मेन में आया हुआ है। अब इसको ध्यान से अगर देखिएगा ना तो ये क्वेश्चन
वही क्वेश्चन है जो आज पहला एडवांस्ड का क्वेश्चन बना है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर वो क्वेश्चन आज पहले का क्वेश्चन अगर बना लेते हैं ढंग से, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड जो है आसानी से आपसे बन जाएंगे। और ए दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 1 2 3 0 1 2 0 0 1, और U1 और U2 दो कॉलम मैट्रिसेस बोल रहा है, सच दैट AU1 1 0 0 AU2 0 1 0, तो U1 प्लस U2 आपको चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, U1 ABC मानते हैं और U2 XYZ मानते हैं। AU1 1 0 0, ठीक है, 1 0 0 2 1 0 3 2 1 ABC U1, और आपके पास से इसका मल्टीप्लिकेशन कितना दिया हो 1 0 0, A प्लस 0 प्लस 0 2A प्लस B प्लस 0 3A 2B प्लस C 0 1 0 0, A बराबर 1 2A प्लस B 0, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस B 0, B बराबर -2, 3A प्लस 2B C 0, का मतलब 3 गुना 1 2 गुना -2। आपको दिख रहा होगा अंक भी सेम का सेम, जो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे वही है, ठीक है। अगेन AU2 0 1 0, A का मान कितना है 1 0 0 2 1 0 3 2 1। आप सिस्टमेटिक बनाइएगा, हर तरीके का क्वेश्चन बनेगा। ये जो आपके अंदर डर है उसको निकालिए और अच्छे क्वेश्चन बनाइए। जितना अच्छा क्वेश्चन बनाइएगा भविष्य उतना ही सुरक्षित रहेगा। x बराबर 0, 2x प्लस वाई 1, 2 इंटू 0 बाई 1, y बराबर 1, 3x 2 बाई z बराबर 0, 3 इंटू 0 2 इंटू 1, z बराबर 0, z बराबर -2। U1 आपके पास हो गया 1 -2 1, U2 आपके पास हो गया 0 1 -2, U1 प्लस U2 हो गया 1 प्लस 0 -2 प्लस 1 1 -2। आप ही डिसाइड कीजिए कि मुश्किल है कि क्या है, और पहला क्वेश्चन पढ़ने से कितना फायदा हुआ है देखिए। ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस्ड में पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को भी गौर से देखिए, ये भी क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए थे उसी से कोरिलेटेड है। पहला क्वेश्चन में भले ही आपका 15-16 मिनट चला गया होगा, लेकिन वो क्वेश्चन अकेला क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए। और ऐसे क्वेश्चन एकदम जरूर बनाइए, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन बनाइएगा तो आपके भविष्य सुरक्षित रहेंगे। M आपके पास हम ABC PQR या रो वाइज मान लेते हैं, XYZ ABC PQR M मान लेते हैं। ऐसा इसलिए कि कॉलम में गुना होने पे वो सेट कर दे ढंग से। M 0 1 0 अगर करते हैं, XYZ ABC
पी क्यू आर मल्टीप्लाई कीजिए 0/0 0b0 0q0। देखिए y बराबर -1, b बराबर 2 और q बराबर 3। एक तो निकला। m 1 - 1 0 x y z a b c p q r a minus b 0 p minus q 0 x का मान कितना है? तो सॉरी y का मान दिया हुआ -1 1 x + 1 1 x बराबर 0। y का -1 वैल्यू बढ़ने पे a - b 1 दिया हुआ है। b का कितना दिया हुआ है? 2। a का मान कितना? 3 और p माइनस q -1 दिया हुआ है। p बराबर 2। m 1 1 1 0 0 12 ये हो जाएगा x y z a b c p q r x + y + z a + b + c p + q + r 0 0 12 x + y + z बराबर 0। x का मान 0, y का मान कितना है? -1 z का मान कितना हो जाएगा? 1 a + b + c 0। a का मान कितना है? 3 b का 2 c का -5 और p + q + r 12। p का मान 2 q का 3 12 यानी कि r का मान 7। ठीक है, m आपके पास हो गया x y z a b c p q r। x का मान कितना? 0, a का y का -1 z का 1 a का 3 b का 2 c का -5 p का 2 q का 3 r का 7। ट्रेस ऑफ m t r n क्या हो जाएगा? डायगोनल एलिमेंट का जोड़ना। हालांकि हम ये वाला टर्म ना लेकर के डायरेक्ट हम लिख सकते थे x b + r x + b + r का डायरेक्ट मान हम निकाल करके लिख सकते थे। वो तो समय बचाने का तरीका आप खुद सीख जाइएगा, बनाते वक्त आप पूरा ही बनाइएगा। ठीक है,
अभी इस क्वेश्चन को देखिए, पहले का क्वेश्चन को देखिए, उसी का एक छोटा सा अंश है उस क्वेश्चन का, तो वो पहला क्वेश्चन एकदम जरूर बनाइए, उससे ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा। नोट कीजिए क्वेश्चन, देखिए ये भी आईआईटीज में आया हुआ है। ये जो है 2x2 का मैट्रिक्स है। स्टेटमेंट फर्स्ट बता रहा है एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है। पहला में बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। दूसरा में बोल रहा है फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, सेकंड इज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। तीसरा में बोल रहा है फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, और चौथा बोल रहा है फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है। ये तो डायरेक्ट देखिए थ्योरी ही है। याद है ना, कल का शायद पहला क्वेश्चन इसी पे बनाया था। पहला स्टेटमेंट सही हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। पहला स्टेटमेंट में भी इसी का एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का यूज किए हैं। मतलब अगर देखा जाए इसको को रिलेटेड अगर करेंगे, एडजॉइंट इसका गौर से देखिए, इसमें इस एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का यूज किए, इसका मतलब कि दूसरा के कारण पहला सही हुआ, ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। देखिए यूज किए हैं इसको, इसका निकालने में, पहला निकालने में दूसरा का यूज किए, इसलिए वो स्टेटमेंट सही है पहला वाला। जो बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, और आप देखे होंगे कि सारे चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है ना वो बहुत छोटा छोटा थ्योरीज पे आधारित है। आमतौर पे बच्चे जब पढ़ते हैं ना, और खासकर जब पढ़ाई होता है, तो वही छोटा छोटा थ्योरीज नहीं बताया जाता है। तो बच्चे तो खुश हो जाते हैं कि टॉपिक ख़त्म हो गया, मैक्सिमम लोगों से बात करते होंगे तो ये ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया, लेकिन जब जेई में जाते हैं तो वो बच्चे फंस जाते हैं। कारण यही रहता है कि वो बच्चे अच्छे क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, गलत पढ़ना जो है ना, नहीं पढ़ने से ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, आप नहीं पढ़िए वो ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन गलत पढ़िएगा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, वो नेगेटिव में जाएगा। तो मैट्रिसेस 1 या 2 क्लास और चलेगा, वो आपका डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, 2 क्वेश्चन आपसे जेई मेन में बन जाएगा। इसके बाद हम डिसाइड किए हैं ग्राफ आपको बताएंगे। ग्राफ करीब करीब 20-22 क्लास चलेगा। अभी तो लॉकडाउन एक्सटेंड होने की संभावना है, तो उस दौरान आपका हम ग्राफ ही आपको बनाना सिखाएंगे, और ये काफ़ी मज़ेदार रहेगा आपके लिए। ठीक है, वो कैलकुलस का हिस्सा है, काफ़ी मज़ेदार रहेगा। 1-2 क्लास में आपका मैट्रिसेस खत्म हो जाएगा, और आप अपने से भी क्वेश्चन बैंक बनाइए, काफ़ी क्वेश्चन बनेगा।